नाजरीन, ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अदील को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि पैसे की लालच में आकर रुबाब से उसने शादी तो कर ली है, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला है। दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी अगरचा मजबूरी के तहत हुई है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे चल के इतने खुश रहने वाले हैं कि उन्हें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो हम दोनों का एक दूसरे से मिलना है। अभी फ़िलहाल तो मुस्तफ़ा की माँ को शर्जीना से इस कदर नफ़रत हो चुकी है कि एक गैर लड़की की वजह से मेरे शौहर ने मेरे सगे बेटे को घर से निकाल दिया है। असल मसला तो सारा पैसे का है, क्योंकि अदील तो अपनी माँ को अच्छा खासा खर्चा दिया करता था, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा है जो सारा दिन तो सो के गुजारता है और सारी रात आवारा गर्दियाँ या फिर वीडियो गेम्स में गुजारता है। तो मुस्तफ़ा की माँ सोचती है कि बेटा निकम्मा था, लेकिन चलो हमारा बेटा था तो उस पर तो खर्चा कर ही लेते थे, लेकिन अब इस निकम्मे बेटे की बीवी को भी हमें ही पालना पड़ेगा। और सबसे बुरा तो उसे ये लगता है कि जब अदील उससे मिलने आता है तो उसके फादर एक दफ़ा फिर उसकी इंसल्ट करके घर से निकाल देते हैं और साफ तौर पे कह देते हैं कि ये जो 2 करोड़ की गाड़ी तुमने हमारे घर के दरवाजे पे लाके खड़ी की है ना, इससे किसी और को इम्प्रेस करना, हम लोग इससे इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। और जब से तुमने उस अमीर ज़ादी से शादी की है तब से ही हमारा ताल्लुक़ तुमसे ख़त्म हो चुका है। और ये मत भूलो कि ये घर मेरा है और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आ सकता। दूसरी तरफ शर्जीना अलग उदास है, क्योंकि जब से अदील ने उसे तंजिया कहा है कि कहाँ तो तुम मुझ जैसे सक्सेसफुल हैंडसम इंटेलिजेंट आदमी से शादी की ख्वाहां थी और कहाँ तुमने मुस्तफ़ा जैसे एक नालायक और लोफर लड़के से शादी कर ली। शर्जीना सोचती है कि मैं इस घर में तो आ गई हूँ, लेकिन अब आगे मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी? क्या मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या मुझे इसी निकम्मे आदमी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसे गेम्स खेलने के अलावा कोई और काम करने में दिलचस्पी ही नहीं है? अब शर्जीना के दिल में मुस्तफ़ा के लिए 2 फीलिंग्स पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ तो उसे मुस्तफ़ा से शदीद तब चढ़ती है कि ये इतना आवारागर्द, इतना लोफर, इतना लापरवाह और फिर इतना गंद फैलाने वाला लड़का है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो देखती है कि मुस्तफ़ा उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, जैसे कि शर्जीना की कमर में चुप पड़ गई थी तो मुस्तफ़ा जब देर से भी घर आया तो स्पेशली उसके लिए बाम लेकर आया। फिर शर्जीना को सोफ़े पर सोने की आदत थी जब से उसकी शादी हुई थी, लेकिन मुस्तफ़ा ने उसे कहा कि भाई तुम बेड पर लेट जाओ, ये ना हो कि कमर में मज़ीद दर्द होने लगे। और सबसे ज़्यादा तो शर्जीना तब इम्प्रेस हुई मुस्तफ़ा से जब उसे ये पता चला कि ये BS में ड्रॉप आउट लड़का इस कदर ज़बरदस्त गेम्स बना लेता है जिसकी कोडिंग बहुत ही मुश्किल है और जो टॉपर्स भी शायद ना बना सकें। तो शर्जीना सोचती है कि जब इसका जहन इतना तेज़ काम करता है तो ये अपनी इस जहानत का आखिर फ़ायदा क्यों नहीं उठाता। अब 1-2 दफ़ा तो शर्जीना ने मुस्तफ़ा को रियलाइज़ करवाने की कोशिश भी की कि जो काम तुम कर रहे हो उसका दूसरे लोग सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की बातों से शर्जीना को ये आइडिया तो हो चुका है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ मुस्तफ़ा को खुद अप्रोच करती हैं और उससे महज थोड़ी सी रकम देकर गेम्स और डिफरेंट ऐप्स बनवाती हैं। तो शर्जीना सोचती है कि मुस्तफ़ा को आखिर अकल क्यों नहीं आती? अगर ये चाहे तो अपनी खुद की कंपनी बनाकर करोड़ों कमा सकता है और बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जब शर्जीना मुस्तफ़ा से ये सब कहती है तो मुस्तफ़ा कहता है कि भाई देखो, मैं तो आज में जीने वाला इंसान हूँ, मेरा आज अच्छा गुजर गया, बस इनफ है। मैं आगे के 3 साल 5 साल 10 साल की प्लानिंग्स नहीं करता। और वैसे भी ये जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, ये अदील भाई जैसे होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड। मैं तो बहुत दरवेश सा इंसान हूँ। लेकिन लगता यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा को रियलाइज़ होने लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि अदील भी जब आकर मुस्तफ़ा पर तंज के निश्तर चलाता है कि भाई तुम क्या करते हो, और जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा तो उसी अपनी पुरानी रूटीन में जीता है तो अदील कहता है कि वाह, शादी कर दी इस निकम्मे की जिसे कोई काम काज आता नहीं। और फिर माँ भी जिस तरह से अदील की बलाएं लेती है तो मुस्तफ़ा समझ तो जाता है कि ये सिर्फ पैसे का गेम है, वरना मैं भी तो इसी माँ का बेटा हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कभी देखकर इस खुशी का इजहार नहीं किया। बहरहाल जी, अब दूसरी तरफ शर्जीना ने BS में टॉप किया है, लेकिन उसे खुद खबर ही नहीं। वो तो घर के बर्तन कपड़े धोने में और सफाइयों में लगी होती है जब उसकी बहन ये गुड न्यूज़ उसको सुनाती है।
لیکن یہ خبر سن کے بھی شرجینا کے دل میں کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، جیسے خوشیاں تو اس کے دل سے روٹ ہی گئی ہیں۔ البتہ مصطفیٰ یہ بات ضرور نوٹ کرتا ہے کہ میرے جیسے کالج سے ڈراپ آؤٹ کو اس طرح کی بیوی ملی ہے جس نے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ کیا یہ مجھ جیسے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی یا میں اتنی اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا؟ بہرحال اب جب شرجینا کے پیرنٹس اسے مبارکباد دینے آتے ہیں تو مصطفیٰ کی ماں تو اپنے کمرے سے نکل کر بھی نہیں آتی اور اس کے باپ کے کہنے پر بھی صاف طور پہ منع کر دیتی ہے کہ میں سمجھ چکی ہوں کہ یہ گھر آپ کا ہے جہاں پر میرا بیٹا عدیل نہیں آ سکتا، لیکن اب آپ بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر میں آنے والے ہر مہمان کے سامنے حاضری دوں۔ لیکن مصطفیٰ سوچ لیتا ہے کہ آج میں شرجینا کو اس سکسیس کی خوشی میں باہر گھماؤں گا اور آج کا دن اس کا بہت اچھا بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شرجینا کو بائک پہ گھماتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پہ لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انسان کو نا اپنی لائف کے ہر دن کو ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے اور اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنا چاہیے۔ پھر اسے کھانے پہ لے کر جاتا ہے اور بارش میں نہانے کا کہتا ہے تو شرجینا سچ میں آج بہت ایکسائٹیڈ ہے اور اسے کہتی ہے کہ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ اس زندگی کے نئے ایڈونچر سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے۔ واقعی ہی انسان کی خوشی تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھی۔ دوسری طرف عدیل کا بوتھا تو اس دن سے ہی سوجا ہوا ہے جب سے اس نے شرجینا اور مصطفیٰ کو ساتھ میں دیکھا ہے، اور پھر جب سے اسے یہ پتا چلا ہے کہ دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ عدیل سے تو یہ سب برداشت کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ رباب سے تو اس نے شادی محض پیسے کے لیے کی تھی، لیکن شرجینا اسے سچ میں بہت پیاری لگی تھی۔ اب عدیل کا خراب موڈ دیکھ کر کچھ دن تو رباب اس کے نخرے اٹھاتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ اس کا منہ تو مسلسل ہی سوجا ہوا ہے تو صاف طور پہ اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جس دن سے تم نے شرجینا اور مصطفیٰ کو ریسٹورنٹ میں دیکھا ہے تب سے ہی تمہارا موڈ کافی خراب ہے۔ جس پر عدیل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، تو رباب کہتی ہے کہ اچھا تو پھر نیکسٹ ڈے ہی تم نے آخر اپنی ماں کو فون کس خوشی میں کھڑکا دیا تھا؟ تو عدیل رباب کے غصے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یقین کرو کہ شرجینا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ وہ اب کس کی بیوی ہے۔ تو رباب کہتی ہے چلو میں یہ سب مان جاتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر کس لیے گئے تھے مجھ سے پوچھے بغیر؟ عدیل تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیا مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بھی رباب کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی؟ تو رباب عدیل کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری زندگی میں نا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر مجھ سے پوچھے بغیر یا میرے نالج میں لائے بغیر کچھ کیا جائے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ عدیل کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ رباب سے پیسے کے پیچھے شادی کر کے اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی بھول کر دی ہے، اور خاص طور پہ جب مصطفیٰ کو سکسیسفل ہوتا دیکھے گا تب تو عدیل کی رہی صحیح آکڑ بھی نکل جائے گی۔ تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے مصطفیٰ کو سکسیسفل ہوتے دیکھنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔